खिलाए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मजदूरों से किराया ना लिया जाए। ये दूसरी बड़ी बात, सरकारें रेलवे को किराया दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार मजदूरों को आने से नहीं रोक सकती। जो बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट से आज निकल कर आई हैं फैसले में, वो आपको बता रहे हैं। उनमें बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर कितने दिन में शिफ्टिंग पूरी होगी। कोर्ट ने पूछा है 1 करोड़ के करीब शिफ्ट किए जा चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है बाकी बचे लोगों में से कई लॉकडाउन खुलने के शुरुआत के बाद जाना नहीं चाहते हैं वापस, और अधिकतर लोग मीडिया रिपोर्टिंग देखकर ही निकले हैं। कई बार रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन बड़ी चीज ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराया राज्य सरकारें वहन करेंगी, यानी किराया राज्य सरकारें रेलवे को देंगी। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाया जाए और मजदूरों से किराया ना लिया जाए। राज्य मजदूरों को आने से रोक नहीं सकती। एक बड़ी बात यह। और अखिलेश राय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अखिलेश, अदालत ने क्या कहा और क्या याचिका डाली गई थी, ये पूरा मामला क्या डिटेल से बताएं। देखिए, इस मामले पर जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट छपी थी उसको लेकर के 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। सू मोटो लेने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी तमाम आरोपों को लगाते हुए एक याचिका दाखिल की थी। और आज बहस के दौरान कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सुरजेवाला की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे थे और उन लोगों ने कोर्ट के सामने तमाम आरोप लगाए कि मजदूरों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि ध्यान से अगर देखा जाए कोर्ट के ऑर्डर को, तो वो सारी चीजें जो केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट ने भी उन्हीं सब पर करीब करीब सहमति जताई। पहले से ही सरकार मजदूरों से पैसे नहीं ले रही है। 85% केंद्र सरकार देती है, 15% राज्य सरकार देती है। जिस जगह से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस जगह से ट्रेन जा रही है, बसें जा रही हैं, वहां से मजदूरों को खाना दिया जा रहा है। सड़क पे जो मजदूर चल रहे हैं उनको पहले एक किसी गेस्ट हाउस में ले जाया जाता है, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें भेजा जाता है। ये सारी चीजें कोर्ट ने मानी है। इस सारी चीजों लेकिन अखिलेश, दिक्कत तो पिछले दिनों हुई है कि केंद्र और राज्यों में कोर्ट ने निर्देश दिया है वो रेलवे की तरफ से बयान आया, महाराष्ट्र को लेकर उदाहरण देते बहुत सारे पेंच फंसे हैं, तो किसे ऐसे जमीन पर कैसे लाया जाएगा इन ऑर्डर्स को? बिल्कुल, इस बात पर हर राज्य से जवाब मांगा है कि फ्राइडे तक अपना जवाब दीजिए कि आखिर आप माइग्रेंट लेबर को लेकर के क्या पॉलिसी अपना रहे हैं, उनको भेजने के लिए क्या कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र सरकार को यह बताना होगा कि केंद्र सरकार ने उनको अगर इतनी ट्रेनें दी हैं तो आखिर उनके प्रशासन ने अब तक वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। आखिर माइग्रेंट लेबर जो लगातार आप देख रहे हैं मुंबई की सड़कों पर, मुंबई के स्टेशन के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, 12-12 घंटे खड़े रहते हैं और वहां मुंबई प्रशासन रेलवे को ये लिस्ट दे तक नहीं पाता है कि आखिर किनको उस बोगी में बैठाकर ले जाना है। ये बात आपने देखा है कि 2 दिन पहले से लगातार रेल मंत्री लगातार सरकार से लिस्ट मांग रहे हैं कि किसे ले जाना है, आप लिस्ट दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसमें फेल रहती है। अब शुक्रवार को ये बताना होगा सभी राज्य सरकारों को कि उसने क्या कदम उठाए, उसमें महाराष्ट्र सरकार को भी बताना होगा कि हमने क्या कदम उठाए। बिल्कुल, यानी राज्य सरकारों को स्पष्टीकरण देना होगा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर